द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल या फिर लूप ऑफ रेडियस आर इज P1। तो अगर कोई भी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है उसमें करंट अगर चल रही है सर, ठीक है, सेंटर पे लूप कह दो या कॉइल कह दो, कुछ भी जिसमें करंट चल रही है, तो सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो फॉर्मुला होता है अगर आपको मैं याद दिलाऊं, म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है, ये फॉर्मुला होता है। अब यही कह रहा है कि सर्कुलर लूप जो है उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो सिंबल है वो B1 है ना, B1 दे रखा है। तो हमें पता है B1 की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट आई करंट आई, लेट्स से मेरा करंट आई चल रही है, तो इनटू रेडियस, रेडियस कितना गिवन है, रेडियस कैपिटल आर गिवन है। इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद पढ़ो नेक्स्ट लाइन, कहता है द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप इज B2। कह रहा है इसी पॉइंट से, इसी सेंटर से एट डिस्टेंस r, एक्सिस में r डिस्टेंस दूरी पे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है B2। और कितनी होती है एक्सिस पे, किसी जनरल पॉइंट P पर, अगर आपको याद हो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, ए रेडियस होता था लेकिन यहाँ पर रेडियस कितना है r, तो r स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एक्सिस की लेंथ आ रही है r स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं अगर समझ नहीं आ रहा है, देखो ये वाला फॉर्मुला अगर ड्राइव कर रखा होगा, इसका डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वही होती है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, ए जो होती है सर्कुलर कॉइल की रेडियस अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। एक्स क्या होती है, एक्सिस एक्सिस लेंथ होती है और ए अगेन रेडियस होती है। ठीक है, तो एक्सिस लेंथ भी आर दे रहा है क्योंकि आर सेंटीमीटर, आर मीटर डिस्टेंस पे है ना, एक्सिस से आर डिस्टेंस पे हमें निकालनी है, तो ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आर होगी और रेडियस जो ए है वो तो पहले से ही आर गिवन है, ये देखो रेडियस सर्कुलर कॉइल का। ये क्वेश्चन 2 हो गई। क्वेश्चन में कह रहा है b1/b2 निकालो, मतलब दोनों को डिवाइड करके निकलेगा। तो यहाँ देखते हैं कि क्या क्या चीजें कैंसिल हो गई। तो सबसे पहले उसको तरीके से लिख लेता हूँ, b1/b2 देखो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है, डिवाइडेड बाय म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर 2r स्क्वायर की होल पावर 3/2। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में क्या करने वाला हूँ, b1/b2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r, डिवाइड चेंज कर देता हूँ मल्टीप्लाई में, तो ये जो टर्म है ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो 2 इंटू 2r स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन म्यू नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं बहुत सारे टर्म कैंसिल होंगे, लाइक म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, आई से आई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, 2 की पावर 3/2 बाहर निकाल दिया और आर स्क्वायर की पावर क्या है 3/2, तो जिससे 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, न्यूमरेटर दिखा रहा हूँ यहाँ कुछ नहीं है, और डिनोमिनेटर में एक आर चल रहा है यहाँ और 2 आर यहाँ चल रहे हैं, मतलब आर स्क्वायर। तो चेक करो, आर आर इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब है, तो आर क्यूब से ये पूरे का पूरा आर क्यूब कैंसिल, तो मेरे पास केवल रिजल्ट आया 2 की पावर 3/2, और 2 की पावर 3/2 को लिखता हूँ 2 इंटू रूट 2, 2 इंटू रूट 2। तो ऑप्शन देखते हैं 2 इंटू रूट 2 है, 2 इंटू रूट 2, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।